आज की कहानी ऐसी अजीबो-गरीब कहानी है कि जिसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत गवाह हैं। ये पहला केस ऐसा था जिसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। ये कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर की। ये कहानी उस मनहूस दिन की है जब एक 18 साल की लड़की स्टेफाना लाज़ारो अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी रूह को बुला रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि रूह को बुलाना उसे कितना भारी पड़ेगा। शायद वो नॉर्मल इंसानों की तरह इस दुनिया में वापस भी नहीं आ पाएगी दोबारा। स्पेन के इतिहास में ऐसा केस न पहले कभी हुआ था, न उसके बाद आज तक हुआ है। एक ऐसा केस जिसकी जांच मैड्रिड पुलिस ने भी की। कहानी उस 18 साल की लड़की की है जिसका नाम स्टेफाना लाज़ारो है। स्टेफाना अपनी फैमिली के साथ मैड्रिड के अपार्टमेंट में रहती थी। उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मेरियान एट अपार्टमेंट। स्टेफाना एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। वो रोज कॉलेज जाती थी। 18 साल की उम्र में सब कुछ ठीक ठाक था। कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। स्टेफाना एक नॉर्मल लड़की थी। वो हंसती थी, बोलती थी, बातें करती थी, कॉलेज जाती थी, पढ़ती लिखती थी। एक दिन अचानक स्टेफाना के अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हुए। स्टेफाना के घर में माँ बाप, एक भाई और एक बहन, एक स्टेफाना खुद, 5 लोगों की फैमिली थी। मैड्रिड में लकड़ियों के घर बने हुए होते थे। स्टेफाना के अंदर जो बदलाव हुआ था वो इस तरह का था कि वो अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती, अपने भाई के ऊपर सांप की आवाजें निकालती, हिस हिस ऐसे करती, फिर अपने भाई पर अटैक कर देती, दीवारों को पूरी तरह अपने नाखूनों से खुरचती, नोचती, लकड़ी की दीवारों पर निशान आ जाते। अचानक चीखने लगती, चिल्लाने लगती, गुर्राने लगती, अजीबोगरीब सी आवाजें निकालने लगती। घर वाले उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो गए। माँ बाप ने उससे बात करने की कोशिश की। कभी उसे ये दौरा पड़ जाता और कभी अपने आप वो ठीक हो जाती। उसके इस दौरा पड़ने से लगातार उसकी सेहत गिरती जा रही थी। माँ बाप के बहुत पूछने पर एक दिन उसने बताया कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पर मुझे आधी रात को एक शैडो, एक साया दिखाई देता है। वो इंसान तो नहीं है, लेकिन कुछ अजीब सा होता है। उसे देखने के बाद मुझे खुद पता नहीं रहता कि मैं क्यों गुर्राती हूँ, क्यों चीखती हूँ। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। ये सब अपने आप होने लगता है। दिल चाहता है अपने नाखूनों से सारी दीवारें खुरच डालूं। वो कहते कहते किचकिचाने लगी, गुस्से में आ गई। माँ बाप ने जब उसके रूम में जाकर इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि स्टेफाना तंत्र मंत्र की किताबें बहुत पढ़ती है। भूतों की किताबें पढ़ने का उसे शौक था। ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन के थे, धर्म पर भी पूरा विश्वास था। माँ बाप को लगा कि ये शायद बुक्स पढ़ने का असर है। इन किताबों ने इसके दिमाग की सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी है। स्टेफाना के पेरेंट ने उसके कमरे से सारी तंत्र मंत्र वाली किताबें हटा दी, लेकिन उसके बाद भी स्टेफाना पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी हालत वैसी की वैसी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। 6 महीने गुजर चुके थे। लगातार स्टेफाना की सेहत गिरती जा रही थी। उसे चर्च ले जाकर फादर को भी दिखाया, हॉस्पिटल भी दिखाया। सबने एक ही बात कही कि ये बिल्कुल सही है, फिजिकली भी, मेंटली भी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर स्टेफाना सही है तो फिर उसकी सेहत लगातार क्यों गिर रही है। जब माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मैड्रिड के सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ सारे डॉक्टर्स ने उसे देखा, साइकियाट्रिस्ट ने देखा, सारे चेकअप हुए। वो 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रही, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। 3 वीक तक उसका हॉस्पिटल में इलाज और चेकअप चलते रहे, मगर कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बिल्कुल फिट है, मेंटली भी, फिजिकली भी। 3 हफ्ते बाद स्टेफाना की अचानक हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, लेकिन लगता नहीं था कि वो मर जाएगी। डॉक्टर्स भी रोज देखते थे, माँ बाप भी रोज देखते थे। माँ बाप यकीन नहीं कर पा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो स्टेफाना से मिलके गए थे। उन्होंने खाना खिलाया था, उससे बातचीत की थी, वो बिल्कुल सही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि मौत कैसे हुई। बहरहाल उसका पोस्टमार्टम हुआ, ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में कुछ खास नहीं था, बस ये लिखा था कि दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से मौत हो गई है।
बाकी न उसके जिस्म पर कोई चोट के निशान थे, न कोई बीमारी स्टैब्लिश हुई, न कोई और सिम्टम्स थे। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि एक 18 साल की लड़की की दिल का दौरा पड़ने से मौत कैसे हो सकती है। ये बात 1990 की है। उस वक्त ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। आजकल तो ऐसे बहुत केस आती हैं, बहुत कम कम उम्र में लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं और खत्म हुए जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये बहुत अजीब बात थी। खैर, माँ बाप ने बॉडी ली, अपने रीति रिवाज के हिसाब से कब्रिस्तान में दफना कर अपने घर वापस आ गए। माँ बाप को स्टेफाइना से बहुत प्यार था, बड़ी बेटी थी, इसलिए वो उसके कमरे को ऐसे ही सजा कर रखना चाहते थे जैसे अभी कहीं से वो आएगी और अपने कमरे में चली जाएगी। उसकी किताबें, उसकी सारी चीजें, बेड की चादर, उसके कपड़े, उसके बचपन के खिलौने, उस कमरे को बिल्कुल नया चमका कर रख दिया। बीच बीच में वो रूम की सफाई करते और फिर बंद कर देते। उन्होंने कुछ दिन के बाद नोटिस किया कि जब भी वो कमरा खोलते हैं तो देखते हैं बेडशीट फर्श पर पड़ी है, सामान इधर का उधर है, गद्दे उल्टे सीधे मिलते हैं, किताबें बिखरी हुई पड़ी हैं, दीवार पर जो तस्वीरें हैं वो उल्टी हो गई हैं। पहली बार लगा उन्हें कि शायद कोई पड़ोसी है या घर का कोई है जो शरारत में ऐसा कर रहा है। उन्होंने खैर कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। कुछ दिन बाद फिर कमरा खोला, कमरे की फिर वही हालत, सारी चीजें बिखरी हुई हैं, तस्वीरें उल्टी हो गई हैं, जेसस क्राइस्ट की तस्वीर थी वो भी उल्टी हो गई है। अब ये लोग बड़े परेशान। इसके कुछ दिन बाद एक नई चीज और होने लगी कि स्टेफना के कमरे से रात को आवाजें आने लगी। एक खास तरह की आवाज आती थी। वो कहती थी, मम्मा, मम्मा। और एक अजीब बात थी, इस आवाज में बहुत दर्द होता था, जैसे कोई बहुत तड़प कर बहुत तकलीफ में बुला रहा है। रात को ये लोग उस कमरे में जाते तो देखते कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन खिड़की खोल के देखते तो मौसम नॉर्मल, कोई हवा नहीं बाहर। उन्होंने देखा कि स्टेफाइना के कमरे की दीवारों पर वो ही नाखूनों के खुरचने के नए निशान थे। पहले जब स्टेफाइना को ये दौरा पड़ता था तो उसके माँ बाप ने वो दीवारें बदलवा दी थी। नई दीवारों पर नए निशान थे ये। उन्होंने रात को जाग जाग कर चेक किया कि कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं है, कोई घर का ही इंसान तो नहीं है जो ये चीजें कर रहा हो, लेकिन कोई उन्हें आता जाता नहीं दिखाई दिया। उस तरफ कोई नहीं जाता था। अब उन्होंने इस कमरे को बंद करके नट बोल्ट लगा दिए थे। अगली रात फिर वही आवाजें, मम्मा, मम्मा। और जो उन्होंने नट बोल्ट लगाए थे वो अपने आप खुल गए। घर वाले सभी बहुत डर चुके थे, साथ ही परेशान भी हो रहे थे। क्या करें, क्या ना करें, किसे बताएं, किसे ना बताएं। अगर किसी को बताएं तो कोई मजाक बनाएगा, हंसेगा कि कहीं आजकल ऐसा भी होता होगा। एक दिन हिम्मत करके स्टेफाइना के माँ बाप ने कुछ पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें बताया कि रात को हमारे घर में ऐसे ऐसे आवाजें आती हैं, ऐसा ऐसा होता है। तब पड़ोसियों ने उन्हें भी बताया कि हम भी वो आवाजें सुनते हैं, आपके घर से ऐसी ही डरावनी आवाजें आती हैं। पड़ोसियों ने रात को रुककर भी उस घर में देखा। उन्होंने देखा कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर कोई हवा नहीं है, तस्वीरें उल्टी हो गई हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि इसके एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत गवाह हैं, अनगिनत विटनेस हैं इस चीज के। खैर, यह सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान एक नई चीज हुई। स्टेफाइना के माँ बाप के पास दो टीचर्स आई, इनमें एक नन भी थी। उन्होंने बताया कि हम ये बात आपको पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन कैसे बताते, पता नहीं आपको यकीन आता या नहीं आता। खैर, अब वो तो रही नहीं, तो इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। ये बात कोई 7 महीने पहले की है। स्टेफाइना की एक दोस्त थी। उस दोस्त के बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो दोस्त स्टेफाइना के बहुत करीब थी। वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत से सदमे में चली गई थी। एक दिन मैंने स्कूल के पीछे खाली जगह पर देखा, वहां कोई आता जाता नहीं था। स्टेफाइना और उसकी 3 दोस्त एक लकड़ी का बोर्ड और उस पर शीशे का गिलास रख के कुछ पढ़ रही हैं। टीचर कहती हैं कि मैं छुपकर देख रही थी, मैं समझना चाहती थी कि आखिर ये कर क्या रही हैं। मैंने देखा स्टेफानिया ने जैसे ही गिलास को हाथ लगाया, वो गिलास बोर्ड के ऊपर हवा में उड़ने लगा। तभी मैं वहां गई।
मैं बहुत डर गई थी। मैंने उन चारों को डांटा और कहा कि तुम क्लास छोड़कर यहाँ क्यों आई हो। इसके बाद मैंने बोर्ड को तोड़कर फेंक दिया। मैंने फिर उनसे पूछा तो पता चला स्टेफाइना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ती है। वो भूतों से बात करने की कोशिश भी करती है। वो अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड से भी बात करने की कोशिश कर रही थी। वो जानना चाह रही थी कि वो वहां कैसा है, उस दुनिया के लोग किस तरह के होते हैं। तभी हमने देखा कि एक सफेद धुआं सा आया। वो धुआं स्टेफाइना की नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया। हम 6 लोग थे, लेकिन ये धुआं सिर्फ स्टेफाइना के अंदर ही गया। हम ये देख के बहुत डर गए और सबको डांटा कि अब ऐसी हरकतें दोबारा स्कूल में मत करना, चलो क्लास में जाओ। जब ये कहानी घर वालों ने सुनी तो वो समझ गए कि ये सब उसी वक्त से शुरू हुआ है जब ये उसने भूत को बुलाने की कोशिश की थी। माँ बाप को लगा कि स्टेफाइना अब यहीं कहीं है, वो हमसे शायद बात करने की कोशिश कर रही है। ये लोग फिर स्टेफाइना के कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि फिर सारा सामान उल्टा सीधा बिखरा पड़ा है, सारी तस्वीरें उल्टी हो गई हैं। तभी स्टेफाइना की माँ ने देखा कि स्टेफाइना की तस्वीर फर्श पर पड़ी है। उसकी माँ ने जैसे ही उसकी फोटो उठाई और अचानक एकदम फिर नीचे फेंक दी, अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। स्टेफाइना के पापा ये सब देख रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि स्टेफाइना की माँ ने अपनी ही बेटी की तस्वीर उठाई और एकदम नीचे फेंक दी। आखिर ऐसी क्या बात। वो पूछने के लिए जैसे ही गए, तभी उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के फोटो पर खास तौर पर उसके चेहरे पर आग लग रही है। उसका चेहरा जल रहा है। तो में आग लग रही थी। आग न फ्रेम पर थी न कहीं और थी, सिर्फ चेहरे पर आग थी। उसका चेहरा जल रहा था। वो जल्दी जल्दी बाहर आए और रात जाग जाग कर काटी। अब वो बुरी तरह से डर चुके थे। उसके बाद जो हुआ, पहले वो कभी नहीं हुआ था। आवाजें आ रही थीं, चीजें इधर उधर हो रही थीं, वो सब तो चल ही रहा था। लेकिन उस रात एक चीज नई हुई। उस रात स्टेफाइना की माँ को लगा कि कोई उनके सीने पर चढ़ा बैठा है और उनका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने गले पर हाथ रख के हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पति ने भी उनकी मदद की। वो भी समझ गए थे कि कोई है जो उनकी वाइफ पर अटैक कर रहा है। उसके बाद वो दोनों इतना घबरा गए कि हाल बुरा हो गया। उस रात जब से ये सब शुरू हुआ था, पहली बार उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस 10 मिनट के अंदर, यानी रात के 2:50 पर आ गई थी। इस पुलिस टीम को जो लीड कर रहे थे, उनका नाम जॉस प्रेडो था। उन्होंने देखा कि स्टेफाइना के माँ बाप, भाई बहन सब घबराए हुए, डरे हुए, सिमटे हुए खड़े हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। फिर स्टेफाइना की माँ ने बताया कि, कि, कि किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की है। वो मुझे मारना चाहता है, कोई है लेकिन मैं देख नहीं पा रही। पुलिस वालों ने महसूस किया कि बाहर का मौसम तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अंदर ठंड है। अब पुलिस वालों को भी उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने पूछा कि कमरा किधर है। उन्हें बताया कि कमरा ऊपर है। पुलिस वालों ने जाकर देखा, सारा कमरा दरहम बरहम पड़ा था। दीवारों पर तस्वीरें उल्टी हुई थीं। पुलिस वालों ने पूछा कि यह आवाजें तुम कब से सुन रहे हो। उन्होंने बताया कि ये आवाजें हम पिछले 3 महीने से सुन रहे हैं। रोज रात को ये आवाजें आती हैं। अब पुलिस वाले भी डर गए थे। उनके पैरों तले भी जमीन निकल गई थी। आखिर वो बात करें तो किससे करें, पकड़ें तो किसे पकड़ें, कोई दिखाई भी तो दे, रोकें तो किसे रोकें। एक बड़ा चैलेंज सामने था। घर वालों को कैसे दिलासा दें। खैर, पुलिस वालों ने समझा बुझाकर उन्हें किसी तरह शांत करा दिया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। अगले दिन फिर पुलिस वाले आए। वो रात होते ही स्टेफाइना के कमरे में आए। उन्होंने देखा जो उनका छोटा बेटा सो रहा था। सोते सोते अचानक वो हवा में उड़ने लगा, जैसे इसकी तस्वीर उनके सामने उल्टी हो गई। फिर एक एक करके जितनी भी तस्वीरें थीं, सब उल्टी हो गईं। सब चीजें तितर बितर, सब चीजें बिखर गईं। पुलिस ने यह सारी कहानी जाकर थाने में सुनाई। उन्होंने बताया कि एक तेज आवाज के साथ नट बोल्ट नीचे गिर जाते, दरवाजा अपने आप खुल जाता, ठंडी हवाएं चलने लगती, जबकि बाहर कोई हवा नहीं चल रही होती। यह सब हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। सब कुछ बहुत अजीब था।
ये सब पुलिस रिकॉर्ड में है, बाकायदा चार्जशीट भी बनी थी। इसके बाद 20-25 दिन की इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन कोई सबूत ऐसा हाथ नहीं लगा कि जिससे ये साबित हो सके कि यह हरकतें कोई इंसान कर रहा है, या ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, या किसी पड़ोसी ने ऐसा कुछ किया है। जब पुलिस की समझ में इन्वेस्टिगेशन से भी कुछ नहीं आया, तो उन्होंने उन लोगों को समझाया कि आपको घर बदल लेना चाहिए, ये घर शापित है, इस घर में नहीं रहिए आप। उन्होंने ये अपार्टमेंट छोड़ दिया और मैड्रिड में ही दूसरी जगह वो अपना मकान लेकर रहने लगे। कहते हैं 1919 से आज 2026 तक उन्हें दोबारा कभी ऐसी आवाजें नहीं आई, दोबारा किसी आत्मा ने उन्हें परेशान नहीं किया। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।